हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक? हाँ जी। तो कल हमने कुछ फॉर्मूलाज किए थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के। जो मैंने कहा था कि देखो भाई 8.3 जब तक नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें क्लियरली बता देती हूँ ये बात कि 8.3 नहीं कर पाओगे जब तक तुम लोग ये फॉर्मूला को याद नहीं करोगे, ठीक है? नहीं कर सकते क्योंकि समझ ही नहीं आएगा कुछ कि कौन कहाँ से आया, ठीक है? तो लेट्स बिगिन आर 8.3 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? सब अच्छे से नजर आ रहा है, बढ़िया सा दिख रहा है, लिखा हुआ आज बड़ा बड़ा लिख लियो। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन सेज दैट व्हाट हैपेंड। हाँ जी, क्वेश्चन सेज दैट एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A। तो sin A, sec A and tan A, इनको कोट A में हमें क्या करना है जी? कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो tan तो हमारा ऑलरेडी कोट, इधर देख लो भाई, tan के साथ में क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/, कोट थीटा का, कोट ए लगा लो या फिर कुछ भी, tan थीटा है भाई, ठीक है? तो पहले करते हैं साइन ए। अब मुझे बताओ क्या साइन ए का कोट ए के साथ में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है? नहीं होता, तो नो डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन क्या हो सकता है भाई? साइन थीटा 1/cos थीटा के इक्वल होता है, सॉरी कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और कोसेक थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जी हमारा कोट के साथ, ठीक है? तो अगर हम साइन थीटा की बात करें, अब देख लो, साइन ए इक्वल होता है 1/कोसेक ए के, है जी? होता है, वेरी गुड। और अगर हम कोसेक ए को धर ले आए, साइन ए को धर ले आए, ठीक है? या फिर अगर हम बात करें कि जो हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वो कोट स्क्वायर थीटा +1 के इक्वल होता है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे इसको कि वी नो कोट स्क्वायर थीटा नहीं तो ए लिखेंगे ना, कोट स्क्वायर ए +1 इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए के। भाई देखो, अगर यहाँ पे ए पूछा है तो ए लिखेंगे, अगर थीटा पूछा है तो थीटा लिखेंगे, अल्फा पूछा है तो अल्फा लिखेंगे, लैम्डा पूछा है तो लैम्डा लिख देंगे, ठीक है? चलो जी, तो कोट स्क्वायर ए +1 कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और हमारा 1/cos कोसेक ए होता है साइन के इक्वल, ठीक है? ओके, तो आप इसको धर ले क्या, तो क्या हो जाएगा? कोसेक = साइन। हाँ, तो कोसेक स्क्वायर ए क्या है? इसको लिख देंगे हम, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए इक्वल कोट स्क्वायर ए +1। मैंने कुछ नहीं किया, इस टर्म को इधर ले आई, इस टर्म को इधर ले आई, और इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है? अब क्या हम कोसेक को, अगर इसकी बात करें, हम इस टर्म की बात करें, तो देखो साइन ए इक्वल होता है 1/cos कोसेक के, सबको पता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा कोसेक ए होगा वो 1/sin साइन के इक्वल होगा? नहीं समझ में आया भाई? साइन यहाँ पे आ गया, कोसेक यहाँ चला गया, बस, ठीक है? साइन यहाँ पे आ गया, साइन यहाँ पे आ गया, कोसेक इधर चला गया, तो कोसेक ए क्या है? 1/sin थीटा, ठीक है? तो क्या हम कोसेक स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं? इक्वल है हमारा कोट स्क्वायर ए +1 के, ठीक है?
तो जब हमारा साइन स्क्वायर ए इसके इक्वल है तो भाई ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा क्या, तो 1 में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, अब देखो क्या, जब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो साइन ए चाहिए, तो क्या करेंगे, साइन ए इक्वल किसके हो जाएगा, ये पूरे का पूरे में क्या आ जाएगा 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट ओवर। ये तो बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ये तो बताया था फॉर्मूला के अंदर। तो साइन ए क्या हो जाएगा जी, साइन ए, अब ये 1 है, 1 के ऊपर स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1 तो आ जाएगा जी बाहर, और रूट में कौन रह जाएगा, नीचे वाली पूरी टर्म कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने साइन ए को कोट की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो क्या किया, देखो क्या किया, हमें बताया कि साइन ए का डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं कोट के साथ में, तो क्या है, साइन ए 1 कोसेक ए के इक्वल होता है, साइन ए 1 कोसेक ए के इक्वल होता है, तो भाई कोसेक ए 1 साइन ए के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कोसेक ए को साइन 1 साइन ए लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें एक फॉर्मूला पता है ये वाला कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या हम 1 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, मतलब कि जो हमारा कोसेक है, अगर हमारा कोसेक 1 साइन के इक्वल है, तो जो कोसेक थीटा होगा, कोसेक स्क्वायर होगा, तो वो इस पूरे के इक्वल नहीं होगा भाई, दैट्स व्हाई यहाँ पे स्क्वायर आया, समझ में आया, और दैट्स व्हाई इसका स्क्वायर हट गया। ओके, चलो करो इसको, करो फटाफट। तो भाई आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि जी जो यहाँ पे टेन थीटा है साइन अपॉन कोस थीटा है, या फिर जो कोट थीटा है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा है, तो मैम यहाँ से भी तो हो सकता है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, या फिर यहाँ से। तो भाई देखो इसका तो तुम छोड़ दो, इसका तो होगा नहीं, लेकिन कोट थीटा इक्वल कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा है जी। ठीक है, हमें साइन को कोट में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन इधर आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन में कोट थीटा आ तो गया। लेकिन भाई हमें यहाँ पे कोस नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसी को करेंगे मोनोपोन कोसेक को, क्योंकि कोसेक जो हमें मिल रहा है डायरेक्ट कोट के साथ में। ओके, समझ में आया, नेक्स्ट करते हैं, हटा दें इसको, चलो हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा सेक ए। तो सेक ए की अगर बात करें, सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला किसके साथ में होता है भाई, सेक ए का फॉर्मूला कोस के साथ में होता है। ठीक है, और सेक का फॉर्मूला और साथ में होता है यहाँ पे टैन के साथ में होता है। ठीक है, देखो इधर देखो, सेक का फॉर्मूला टैन के साथ में होता है या सेक का फॉर्मूला कोस के साथ में होता है? क्या टैन के साथ में होता है, सॉरी क्या कोट के साथ में होता है? नहीं होता, टैन के साथ में होता है और कोस के साथ में होता है, कोट के साथ में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। दैट्स व्हाई हम इसको कैसे लिखेंगे, वी नो टैन कहाँ पे मिल रहा है हमें और किसके साथ में उसका फॉर्मूला लग सकता है। तो हमें पता है कि टैन ए इक्वल होता है टैन ए वन कोट ए होता है। ठीक है, अगर हम 1 के फॉर्मूले के साथ में जाए तो टैन ए हमारा 1 कोट ए होता है। ठीक है, ठीक है, अगर हम सेक की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
तो tan A1 कोट A के इक्वल होता है, इसके साथ में ये फॉर्मूला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि जो सेक होता है, सेक क्या होगा भाई, जो सेक होता है देखो cos थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा है, तो सेक थीटा 1 क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, तो सेक A इक्वल हो जाएगा 1 cos A की। तो भाई सेक A का देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो हम किसको यूज कर सकते हैं, सो सेक A। भाई हरकतें नहीं करो, क्या हरकतें हो रही है मत करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर A के इक्वल होता है, सेक स्क्वायर A। क्यों किया मैंने ऐसा, भाई सेक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कोट में कन्वर्ट करना है। अब कोट हमें कहाँ पे मिलेगा, कोट के साथ में डायरेक्ट फॉर्मूला किसका लगेगा, देखो तो 1/tan का स्क्वायर A इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हमने कहाँ से लिया, जो मैंने कल तुम्हें कराए थे 3 फॉर्मूले, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्लस में रहेगा माइनस में हो जाएगा, और जब जो प्लस में उधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जब हम tan A को ये लिख रहे हैं, ठीक है, तो tan स्क्वायर A को हम 1 में कोट स्क्वायर A लिख सकते हैं क्या, या फिर इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताओ जल्दी। tan स्क्वायर A को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 कोट स्क्वायर A, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। चलो नहीं रहा, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 में कोट स्क्वायर A, इसका भी स्क्वायर है भाई, ठीक है, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या इस 1 को हम 1/1 लिख लेंगे क्या, तो जब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, कोट स्क्वायर A ही आएगा, तो कोट स्क्वायर A को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर A, यहाँ पे भी कोट स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A। समझ में आया, क्या समझ में आया, देखो जो हमारा हमें पता है कि tan A ये होता है और सेक A ये होता है, ठीक है। सेक A अगर हम इस वाले फॉर्मूले के साथ में जाएगा तो हमें क्या मिल रहा है कि जो tan होता है वो 1 कोट के इक्वल होता है, तो जब tan A 1 कोट के इक्वल होगा तो tan स्क्वायर A 1 कोट A स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना, मतलब इसका होल स्क्वायर पूरे का। तो क्या हम tan स्क्वायर A की जगह इसको लिख सकते हैं, इस टर्म को बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A हो जाएगा। अब हमें सेक स्क्वायर A नहीं चाहिए, हमें तो सेक स्क्वायर चाहिए, सेक A चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो क्या मैं स्क्वायर से लिख दूं, मैं समझ में आए, कोट स्क्वायर A प्लस 1 में कोट स्क्वायर A, ठीक है। तो जब हम इसके स्क्वायर हटाएंगे तो सेक A आएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा रूट ओवर हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर A प्लस 1 में कोट स्क्वायर A हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, वेरी गुड। अब इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर नहीं है या नहीं है, नहीं है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो कोट स्क्वायर A प्लस 1 है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और कोट स्क्वायर A के ऊपर भी ये क्या बोलते हैं रूट है, तो क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तो एक ही टर्म है, ये 2 टर्म है, तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर A प्लस 1 में कोट A, भाई स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया ना, तो इसके ऊपर से रूट हट गया, तो क्या हमने सेक A को कन्वर्ट कर दिया कोट की टर्म में, कोट स्क्वायर A प्लस 1
अपॉन में कोट ए हैंस पुट। नहीं समझ में आया? देखो ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद करने ही करने पड़ेंगे। tan ए 1/कोट होता है, sec ए 1/cos होता है। तो हम इस वाले फॉर्मूले के साथ में देखो कि sec के कि हमें निकालना क्या है, sec निकालना है। किस टर्म में निकालना है? tan में निकालना है। तो sec और tan का ही फॉर्मूला लेंगे हम लोग। तो ये ले लिया जी हमने, क्योंकि जो tan है वहां पे हमें क्या मिल रहा है? कोट मिल रहा है। sec के साथ में tan इसलिए ले रहे हैं क्योंकि tan में ही हमें कोट मिल रहा है, sec में हमें कोट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम sec वाला फॉर्मूला नहीं ले रहे। ठीक है, चलो जी। तो sec a में हमने ले लिया 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। tan a को जब हम 1 कोट लिखते हैं तो tan स्क्वायर a को 1 कोट स्क्वायर लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे लिख लो भाई कि हमने एलसीएम लिया है, डिनोमिनेटर्स का 1 का और कोट स्क्वायर a का, क्योंकि इस 1 को हम 1/1 लिख रहे हैं, क्योंकि हम 1 प्लस 1/कोट a को इन दोनों टर्म्स को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये कोट स्क्वायर a इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे पुट करी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ tan a की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है, इसलिए ये कोट स्क्वायर a आया है। तुम्हें याद ना रहे कि भाई कहाँ से ये तो अभी तो tan था, ये कोट स्क्वायर कहाँ से आके प्रकट हो गया। ठीक है, ओके। तो ये हमें टर्म मिल गई। अब sec स्क्वायर a का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा। इसके ऊपर तो ऑलरेडी क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमारे पास में ये सिंगल बचे, ये रूट से बाहर बचेगा और ये वाला रूट के अंदर। तो sec की टर्म जो हमारा sec a था उसको हमने कोट की टर्म में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आया? चलो, जो हमारा tan a है इसको भी ये भी कर लो। ठीक है, जो tan a है, tan a का क्या तुम्हें कहीं पे रिलेशन नजर आ रहा है कि कोट के साथ में है? tan a देखो, tan a हमारा 1/कोट a के इक्वल होता है। तो भाई वी नो tan a इक्वल होता है 1/कोट a। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें बदल दिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप को बढ़िया में घुस जाएगा। ठीक है, करो।